हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सुनहरी नागिन। दो सुनहरी नागिन थी जो काफ़ी सालों से तपस्या कर रही थी। बहुत साल बीत गए और उनकी तपस्या सफल हुई। दोनों को सुंदर लड़कियों का रूप मिल गया। दोनों के नाम हुए रीता और सीता। दोनों एक झील की सैर पर गए। वहाँ पर एक पुल था। जब दोनों पुल के पास आई तो वहाँ एकदम से बारिश होने लगी। वहाँ से एक नौजवान गुजर रहा था। उसने दोनों लड़कियों को देखा और अपना छाता और कोट दोनों को दे दिया और खुद भीगता हुआ आगे चला गया। रीता को उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लगा और वो उसे पसंद करने लगी। रीता ने ये बात गीता को बता दी और गीता ने उन दोनों को मिलाने में पूरा सपोर्ट किया। दोनों उसी जगह आकर रोज खड़ी हो जाती और उस नौजवान का इंतज़ार करती। एक दिन वो नौजवान वहाँ से निकल रहा था। तभी गीता ने उसका छाता और कोट वापस देते हुए कहा कि आपकी तरह मेरी बहन भी बहुत अच्छी है और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की शादी हो गई। दोनों ही धर्म का काम करने में बहुत खुश होते थे। लोगों की सेवा करना दोनों को बहुत पसंद था। रीता बहुत खुश थी और कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हुई। तभी उनके शहर में एक त्योहार आया जिसमें एक बहुत बड़े पुजारी आए जो बोलने के लिए तो पुजारी थे, लेकिन वो लोगों को अपना दास बनाकर रखते और उनके पास कई तरह की शक्तियाँ भी थीं। उसका जो मन होता वो वही करता। रीता और उसका पति भी वहाँ आए। पुजारी ने रीता को देखते ही समझ गया कि ये पहले नागिन थी। पुजारी ने मौका देखते ही रीता के पति को बुलाया और उससे रीता के नागिन होने की बात बता दी। लेकिन रीता का पति ने विश्वास नहीं किया, तो पुजारी ने उसे एक दवा दी और कहा कि ये दवा उसे पिला देना और वो अपने आप नागिन के रूप में वापस आ जाएगी। रीता के पति को लगा कि एक बार करके देख लेता हूँ। उसने रीता को झूठ बोलकर दवा पिला दी, जबकि वो ये भूल गया कि रीता प्रेग्नेंट भी है। रीता के पेट में बहुत दर्द हुआ और वो नागिन के रूप में आ गई, जिसे देखकर रीता के पति को हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गया। रीता ने गीता को बुलाया और गीता ने उसका बच्चा बचाने की कोशिश की और बच्चा बच गया। अब रीता ने प्रण लिया कि वो अपने पति को जिंदा करेगी और ठोकर खाती हुई कुछ दिनों में पहाड़ों में पहुंची, जहां कई लोग थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ती रही। उन लोगों ने उसकी ऐसी जिद और बिना डर के पति को जिंदा करने के लिए लड़ते हुए देखकर रीता से खुश होकर उसे एक दवा बनाकर दी। रीता ने वापस जाकर दवा पति के मुंह में डाली और वो जिंदा हो गया। उसका पति बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उनके बीच पहले से भी ज़्यादा प्यार हो गया। अब उसके पति ने निश्चय किया कि वह उस पुजारी को नहीं छोड़ेगा। वह ढूंढता हुआ जंगलों में एक मंदिर में पहुंचा, जहां पुजारी ने उसे अपनी शक्ति से कैद कर लिया और नागिन को पकड़ने के लिए शहर गया। पुजारी और नागिन में लड़ाई हुई, लेकिन नागिन पेट से थी तो वो कमज़ोर पड़ गई। गीता ने उसे बचाकर उसी झील के पुल पर ले गई। पुजारी उनका पीछा कर वहीं पहुंच गया और नागिन को श्राप दिया कि जब तक इस झील का पानी नहीं सूखेगा तब तक वो इस झील में फंसी रहेगी। इस बीच नागिन का पति वहाँ से चकमा देकर भाग गया और गीता ने नागिन को श्राप मिलने वाली बात उसे बता दी। नागिन के पति ने तभी से उस पुल पर तपस्या करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद नागिन के पति को सिद्धि मिल गई। उसने झील का पानी सुखा दिया, जिससे नागिन वापस आ गई। कुछ ही वक्त बाद नागिन को एक बेटा हुआ। अब दोनों ने मंदिर में जाकर पुजारी से युद्ध किया और उसे हरा दिया। नागिन ने पुजारी को श्राप दिया कि वो एक नाग बन जाए और जानवरों और पक्षियों से छुपकर हमेशा इधर उधर भागता रहे। तो दोस्तों, बस इतनी सी ये कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।